Hello guys and welcome back to another vlog and you might be wondering कि मैं कहाँ से ये शूट कर रही हूँ but the point is मैं हूँ अभी अहमदाबाद में हॉस्पिटल में and the reason being in hospital is कि I'm good and situation is under control but the point is हम जैसे ही बाली की ट्रिप से वापस आए my family member मतलब मेरे पापा he got a severe heart attack एंड उनके बाद मेरा कज़न वहाँ पे था सो ही गेव द कंप्रेशन एंड वो बैक टू नॉर्मल थे विद इन 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स बट इट वाज अ सीरियस सिचुएशन तो हमने डॉक्टर को दिखाया एंड फिर ईसीजी हुआ इको हुआ 2D इको हुआ बहुत सारी चीज़ें हुई उसके बाद हमको डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब हुआ एंजियोग्राफी करने के लिए तो हम अहमदाबाद आ चुके थे एंड आई वॉज सो बिजी फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेज कि मेरे को वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला एडिट करके डालने का टाइम नहीं मिला एंड आई डो नॉट हैव एक्सेस टू माई लैपटॉप एंड ऊपर से मेरी ट्रिप भी है सिर पे एंड आई एम गोइंग टू कैनेडा एज वेल अभी 2 वीक में मैं निकल रही हूँ कनाडा जाने के लिए एंड दिस वॉज जस्ट अ क्विक अपडेट कि मैं क्यों वीडियोस नहीं डाल रही हूँ अपने चैनल पे बिकॉज आई थिंक यू गाइज नीड टू नो मेरे को ऑलरेडी मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टा पे कि वाई इज़ योर यूट्यूब चैनल डेड तो आई जस्ट लेट यू नो एंड गिव अ स्नीक पीक कि क्या हुआ माई फादर वॉज नॉट डूइंग वेल एंड उनको अभी ऑपरेशन आया था तो ही गॉट हिज बाईपास डन फ्रॉम एपिक हॉस्पिटल इन अहमदाबाद एंड इधर एक डॉक्टर है अनिल जैन करके ही इज़ टू गुड फॉर दिस थिंग मतलब मेरे चाचा को भी था तो उन्होंने भी इनके पास ही करवाया था एंड दिस वॉज द गो टू ऑप्शन आफ्टर कंसिडरिंग प्लेंटी ऑफ अदर्स तो हम वहाँ पे हैं अभी and my dad was admitted on Sunday night एंड मंडे मॉर्निंग को उनका ऑपरेशन था तो ऑपरेशन इज सक्सेसफुल एंड नॉर्मल प्रोसीजर होते हैं थोड़े उनके बाद 3 दिन आईसीयू में रखने के एंड फॉर 24 आवर्स ऑन वेंटिलेटर एंड एवरीथिंग दैट्स गुड मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है इट्स नॉट रिस्की थिंग बट दैट इज़ द नॉर्मल प्रोसेस कि करना पड़ता है ताकि हार्ट को इतना प्रॉब्लम ना मिले तो 24 आवर की जगह जस्ट 14 आवर्स में उनको वेंटिलेटर भी हटा दिया था आई वॉज डूइंग रियली गुड एंड कल तो वो नॉर्मल रूम में भी आ जाएंगे आईसीयू से बाहर आ जाएंगे एंड अभी वो नॉर्मली बस अंडर ऑब्जर्वेशन है एंड कल से उनका फिजियोथेरेपी सब स्टार्ट हो जाएगा तो आई हैव बिन इन टू दिस प्रोसेस सिंस 1 वीक और मोर एंड मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला था बट नाउ आई एम गोइंग राजकोट टुमारो अपने घर जा रही हूँ अपना बैग पैक करना है सामान पैक करना है नीड टू गो एंड टेक फ्लाइट टू गोवा जो कि प्लान था नहीं जाने का आई वॉज अबाउट टू कैंसिल माई ट्रिप बट फिर माई डैड वॉन्टेड मी टू गो तो अभी मैं वहाँ पे जा रही हूँ आई बी बैक इन 4 days अगेन एंड फिर आई सी यू अगेन एंड मैं अपने डैड को अभी तो शायद से नहीं दिखा पाऊँगी बट ही विल बी बैक टुमारो आफ्टरनून रूम में तब शायद से मैं उनके पास वीडियो ले सकूँ एंड आई डोंट नो व्हेन आई अपलोड दिस व्लॉग बट यू विल सी इट सून ऑन माई चैनल एंड अभी तो मैं हॉस्पिटल में हूँ एंड ये हॉस्पिटल अच्छा है लाइक लेजेंड इट्स टू गुड ऑफ कोर्स बट इट इज़ लाइक रियली लग्जूरियस हमने स्वीट बुक किया था पूरा हमको बाईपास करने का कॉस्टिंग ही अराउंड 3,80,000 समथिंग हुआ है बट लकीली आई हैड इंश्योरेंस तो इतना कुछ वो नहीं है आई जस्ट नीड टू रीइम्बर्स इट एंड भाई एंड मेरे मामा एंड पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई है आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 2 days बैक टू बैक क्योंकि हमको यहाँ पे भी रहना है घर पे भी रहना है भाई की बेटी है वो भी नहीं रह रही है तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी इट वॉज टू मच ऑफ केओस एंड सडनली जब पता चलता है कि बाईपास करना है तो धक्का तो लगता है हर किसी को इट वॉज सीरियस सिचुएशन एंड ये ब्रेन एंड हार्ट की सर्जरी एक्चुअल में बहुत रिस्की होती है बाकी कोई सर्जरी होती तो इतना टेंशन नहीं था बट इट वॉज अ हार्ट सर्जरी जो प्रॉपर मतलब 4 से 6 घंटे चलती है एंड दिस टुक अराउंड 6 hours प्रॉपरली हमको 4 घंटे बोला गया था बट फिर 6 घंटे लिए उन्होंने 6 ग्राफ्टिंग्स आए 4 की जगह तो या दैट्स इट फॉर दिस टाइम एंड आई सी यू अगैन जस्ट प्रे कि डैड फटाफट से रिकवर करे दो इज़ डूइंग रियली रियली गुड बट आई एम होपिंग कि वो फटाफट से डिस्चार्ज होकर घर आ जाए तो उनका पोस्ट केयर भी करना पड़ेगा फॉर 1 month और मोर दिस इज़ द रूम इधर डैड का वो पूरा बेड है इधर मैं सो रही थी एंड देयर इज़ वन मोर रूम जहाँ पे भाई अभी सो रहा है
अभी मैं दे रही हूँ ये टूर क्योंकि डैड इज इन आईसीयू। वो कल रिलीज हो जाएंगे वहां से, तो आई जस्ट शो इट आउट। वहां पे है एंट्रेंस, दैट्स द वॉशरूम। एंड भाई वहां पे सो रहा है। वी हैव एसी, टीवी, एवरीथिंग। एंड इधर से व्यू भी बाहर अच्छा आता है। बट दैट इज ऑल फॉर नाउ। डैड की फाइल भी इधर ही है पूरा। एंड 5 बजे डैड को मिलने जाने का है। तो आई एम वेटिंग हियर क्योंकि कल मेरे को निकलना है राजकोट जाने के लिए, और उसके बाद मैं वापस से आऊँगी 28 को अहमदाबाद। उसके बाद आई अगेन लीव फॉर राजकोट ऑन 30th। एक रात इधर रुक के मॉम को साथ लेके जाना है क्योंकि आई नीड टू डू माई पैकिंग फॉर कैनेडा। तो थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग भी है, सारी वो भी करनी पड़ेगी। एंड इतना सब कुछ हो गया अचानक से। एवरीथिंग वॉज वेरी ओके जब हम बाली गए थे। डैड हैड नो इश्यूज, नथिंग। वो अच्छे से ट्रैवल किए, हम सब ट्रैक किए वहाँ पे। तो डैडी वॉज ट्रैकिंग ऑल द वे हमारे साथ। उनको ना कहीं सांस चढ़ रही थी, ना उनकी वीकनेस थी, ना कुछ था। मतलब जीरो सिम्टम्स, जीरो, लाइक लेजिट जीरो सिम्टम्स। एंड हमको थोड़ा सेंस तो हो ही जाता कि कुछ गलत है उनके साथ, क्योंकि हम सिविल स्टाफ है। हमने सिविल में काम किया है, मेरे पूरी फैमिली डॉक्टर है, नर्स है। तो हमको इतना तो बेसिक सेंस आ ही जाता है। बट ही हैड ज़ीरो सिम्टम्स। तो हमने वहाँ पे कितना सारा ट्रैकिंग किया, ऑलमोस्ट 7 days। इतना चलना, डेली का 3-4 किलोमीटर्स चलना एंड ट्रैक करना। एंड आफ्टर दैट भी उनको सांस नहीं फूल रही है, ना उनको कुछ हो रहा है, ना कुछ भी नहीं, लाइक लेजिट। एंड हमने जब एंजियोग्राफी करवाया था तो उसमें बोला गया कि दिस वॉज द मेजर हार्ट अटैक। एंड इसके पहले भी एक हार्ट अटैक आ चुका है 4 महीने पहले, जो डैडी ने बोला ही नहीं है हमको। बट इट वुड बी अ साइलेंट वन या समथिंग ऐसा कि डैड को भी नहीं पता होगा कि उनको आके चला गया या समथिंग, कि हमको टेंशन नहीं देना होगा तो नहीं बोला। बट दिस टाइम इट वॉज सीवियर कि डैड काम पे थे एंड ही जस्ट लेड डाउन। एंड लकीली मेरे कज़न ने देख लिया एंड फिर उन्होंने कंप्रेशन दिया उनको। एंड 10-15 सेकेंड जैसे तो ऐसा ही था कि जान ही नहीं थी। बट luckily touch wood कि he was back to normal after the compression। एंड हम उनको लेके आ गए घर पे। एंड फिर इमिडिएटली नेक्स्ट डे हमने डॉक्टर की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। बट माई डैड वॉज रियली स्कैर्ड ऑफ गेटिंग एंजियोग्राफी डन, क्योंकि उनको सुई से डर लगता है। एंड लाइक ठीक है यार, अपन बोल सकते हैं, बट व्हेन द पर्सन इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ही वुड गेट द फियर। अपन को नहीं हो सकता क्योंकि अपने पे नहीं होना है ना, जिसके ऊपर होता है उनको ही पता चलता है ये चीज़। तो हमने जैसे तैसे उनको अहमदाबाद लेके आए। हम अहमदाबाद यूएन मेहता सिविल में गए थे क्योंकि हमको थोड़ा डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसे खाने के चक्कर में अम, हम कुछ गलत करते, क्योंकि दिस वॉज अ सीवियर थिंग, ऐसी छोटी बात नहीं थी। तो हमने सिविल में करवाया एंजियोग्राफी। एंड वहाँ पे फिर ऐसा है कि 3 ब्लॉकेजेस हैं मेजर वाले, मतलब 90+ ब्लॉकेजेस है सारे। एंड डॉक्टर वॉज लाइक कि ये स्टैंड से नहीं हो सकता है, यू नीड टू गेट अ बाईपास स्टैंड। एंड जैसे हमको बोला गया बाईपास का, तो हमने मेक श्योर किया कि हम डैड को ना बोले पहले तो। पर इवेंचुअली वी हैड टू से, क्योंकि प्रोसेस उनके 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 ऊपर होना था, ना कि हम पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पे कभी ज़िंदगी में ना हो। बट हाँ, तो वी लिस्टेड डाउन द डॉक्टर्स। वहाँ पे यूएन मेहता में चिराग दोषी करके, ही इज़ ऑल्सो अ गुड डॉक्टर, गुड कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन। एंड इधर अनिल जैन है, इनके तो पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारे फैमिली में। एंड आई हैव रिसीव्ड प्लेंटी ऑफ रिव्यूज़ एज वेल, कस्टमर रिव्यूज़, वर्ड ऑफ माउथ था उनका। तो हमको ज़्यादा ट्रस्ट इधर आया क्योंकि इवन दैट डॉक्टर वॉज गुड सिविल में, यूएन मेहता में। बट कह सकते हैं ना कि दैट इज़ लाइक ट्रस्ट थिंग। तो वहाँ पे पोस्ट केयर इतनी अच्छी नहीं मिल सकती थी जो हमको प्राइवेट में मिलती है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो हमको ऐसे पैसों की कोई इश्यू था नहीं, तो वी कैन अफोर्ड गेटिंग डूइंग इट प्राइवेट। हम ये नहीं कह रहे कि यूएन मेहता और ट्रस्ट और सिविल गलत है या ख़राब है, या दे वोंट डू द नेसेसरी स्टेप्स नीडेड, दे वुड डू इट। बट हमको दिक्कत है नहीं, हम प्राइवेट में करवा सकते हैं, तो वाई नॉट। क्योंकि हमने वहाँ पे डॉक्टर से बात की तो ही वॉज लाइक अगर पैसों की तंगी नहीं है, अगर पैसों का इश्यू नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट गोइंग टू प्राइवेट, क्योंकि वहाँ पे आपको पोस्ट केयर बहुत अच्छा मिलेगा, जहाँ पे हम शायद से लैग कर जावे, क्योंकि वी हैव प्लेंटी ऑफ पेशेंट्स फॉर दैट।
एंड विच इज़ लाइक वेरी ऑब्वियस कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो सकता है, शॉर्टेज ऑफ मशीनरीज हो सकता है या इक्विपमेंट्स हो सकता है. तो वी शिफ्टेड माई डैड फ्रॉम UN मेहता टू एपिक हॉस्पिटल. एंड ये अहमदाबाद में है, बोड़कदेव में है. एंड दिस इज लाइक रियली लग्जूरियस, रियली गुड. हमारा पूरा पैकेज 380 का था. एंड दैट वॉज जस्ट इंक्लूडेड द रूम एंड द सर्जरी, नॉट द मेडिकेशन. मेडिकेशन का अलग से था हमारा, तो वो हम खुद पे कर रहे हैं. एंड भाई का इंश्योरेंस है 4 लाख के आसपास का, तो उसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाना चाहिए. बट लेट्स सी कितना कवर होता है. बट दैट इज़ ऑल फॉर नाउ एंड आई विल सी यू अगेन. एंड अभी 5 बजे डैड को मिलने जाना है, उसके बाद आई लीव फॉर द राजकोट. एंड बस से जाऊँगी, गाड़ी इधर चाहिए सबको फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, तो मैं गाड़ी लेके तो जा नहीं सकती हूँ. तो बस पकड़ते हैं, जाते हैं वापस. वहाँ पे मेरी दोस्त मेरे को पिकअप कर लेगी एंड फिर अपन हिरासर एयरपोर्ट से जाएंगे नॉर्थ गोवा. एंड शायद से व्लॉग आने में थोड़ी देरी हो जाए क्योंकि एडिट करना बहुत कुछ बाकी है. बाली के टोटल 2 से 3 व्लॉग आने थे, बट आई डेंट हैव इनफ टाइम टू एडिट इट. मेरे पास लैपटॉप नहीं है इधर. हमको जैसा पता चला, हमने ऑलमोस्ट लाइक, मैं कहूँ तो हमने 24 घंटे में पैक करके पूरा इधर हम आ गए थे. हमको था कि 3 दिन का प्रोसेस है, 3 दिन में हो जाएगा एंड विल लीव. इतना कुछ सीवियर आएगा नहीं क्योंकि डैडी को कोई सिम्टम्स ही नहीं है. तो लाइक एक आधा ब्लॉक होगा, स्टैंड रख देंगे and आ जाएंगे, इतना कोई मेजर नहीं होगा. बट वो 3 दिन का स्टे की जगह कब 25 दिन का स्टे हो गया पता ही नहीं चला. एंड लकीली ये कुछ बाली में नहीं हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह किसी की दुआएं थी कि ऐसा कुछ बाली में नहीं हुआ, वरना वहाँ से इधर आना मुश्किल हो जाता. आई एम नॉट सेइंग कि बाली इज़ नॉट गुड इनफ, बट आपको रिक्वायर्ड मेडिकल कंसिडरेशंस आपको नहीं मिलते वहाँ पे. एंड दैट इज़ वेरी ट्रू क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ना वो डेवलपिंग कंट्री है. तो बाली में मज़ा तो आया काफ़ी, बट लकीली टच वुड कुछ वहाँ पे नहीं हुआ. जो भी था वो इधर आने के दूसरे ही दिन हुआ है. तो आई डेंट हैव इनफ टाइम टू कोप अप. बट कर रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है, सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा है. एवरीथिंग इज़ फॉलोइंग इन टू द प्लेसेस. एंड आई विल सी यू अगेन. टिल देन आप ये ब्लॉग देखो. एंड शायद से ये ब्लॉग पहले आएगा बाली के ब्लॉग के आने से पहले, क्योंकि आई माइट एडिट दिस ऑन माई फ़ोन एंड जस्ट गेट इट ऑन एयर. तो बाली के ब्लॉग्स आएंगे, 3 ब्लॉग्स आएंगे. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ. बाय.